मैं अंशु, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। रुड़की में कुछ दिनों पहले भाजपा नेता व कॉन्ट्रैक्टर संजय गुप्ता पर नगर निगम रुड़की में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद अब संजय गुप्ता ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि उन पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि नगर निगम रुड़की मेयर है। संजय गुप्ता ने साफ आरोप लगाया है कि उन्हें मेयर के खिलाफ सूचना मांगनी महंगी पड़ रही है। उनके घर पर नगर निगम के 3 कर्मचारी क्यों कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें उनकी सूचना का कोई जवाब नहीं मिला, और अगर जवाब मिला तो महज उन पर हुए हमले के रूप में। वहीं मेयर गौरव गोयल का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जो इल्जाम उन पर लगाया गया है उसका कारण सिर्फ उन पर दबाव बनाकर उनसे ठेके लेने के लिए है। साथ ही निगम में भ्रष्टाचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल भले ही दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, पर नगर निगम चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद तक ये दोनों लोग एक दूसरे के काफी करीब थे और एक दूसरे के हमदर्द भी कहे जाते थे। और संजय गुप्ता ने जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर गौरव गोयल के लिए वोट मांगे थे, पर निगम के चुनाव जीतने के बाद दोनों के बीच काफी दूरियां बन गयी। अब कारण तो ये दोनों ही जानते होंगे। नगर निगम में 160 ठेकेदार हैं। मेरी जाति रूप से ना तो किसी ठेकेदार से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और नगर निगम के अंदर गुणवत्ता से काम हो, ये मेरी प्राथमिकता है। इस तरह के ड्रामे करके और इस तरह के दबाव बनाने की राजनीति में मैं नहीं आया कभी, ना ही भविष्य में आऊंगा। निश्चित रूप से नगर निगम के जितने कार्य होंगे गुणवत्ता के साथ होंगे। कमीशनखोरी नगर निगम में बिल्कुल बंद होगी। निश्चित रूप से हर ठेकेदार ये सोच करके यहाँ पर काम करे, चाहे वो बिलो टेंडर 10% पे ले रहा है या 50% पे, अलग बात है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है काम की गुणवत्ता के अंदर। मैंने उच्च अधिकारियों से भी, जिलाधिकारी महोदय से भी, सचिव और कमिश्नर सबसे इस विषय में वार्ता भी कर लिया। निश्चित रूप से जितने भी गुणवत्ता से संबंधी काम होंगे हम बड़ी एजेंसियों से उनकी जांच कराने जा रहे हैं। नगर निगम में कमीशनखोरी बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। हमारी बनाई हुई सड़कें अगले 10 साल तक चलनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस तरह के ड्रामे करके अगर कोई ठेकेदार हमारे पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, हम उसमें दबाव में नहीं आएंगे। सर, क्या पहले नगर निगम में जो मेरी जानकारी के अनुसार है पहले से काम नहीं करते। 16 तारीख को एक सूचना मांगी थी उनकी गाड़ी के बारे में, और उनके जो घर पे 3 सर्वेंट हैं उनके लिए। वो सूचना मुझे आज 2 महीने हो गए। मैं अपील में भी चला गया, मुझे आज तक नहीं मिली। नंबर 2, उनके द्वारा लगातार मेरा नुकसान कराया, मेरा प्रयास कराया, दबाव बनाया। मेरी सड़क तोड़वा दी परसों जेसीबी भेज के। वहां वो नाला सफाई को गए थे, दुनिया में जा रही है नाला सफाई करने जेसीबी, लेकिन सड़क का नुकसान हुआ ताकि इस ठेकेदार के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। तो जानबूझ के तोड़वाएगी सड़क को, लगता है मुझे। और जहां तक मेयर साहब की बात है, मेयर साहब बड़े ही शातिर किस्म के आदमी हैं। उनके द्वारा जो ये मुझे हमले की आशंका है कि उनके द्वारा ही किया गया, जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी सूचना मैंने पूरी तरह से इंस्पेक्टर कोतवाली जी को दी। उन्होंने जब ही मुकदमा दर्ज कर लिया और मेयर गौरव गोयल को विवरण में रखते हुए आगे की जांच जारी है। और जैसे ही कुछ भी पता लगता है उस पर उनके द्वारा मुझे पूरा आश्वासन दिया गया है कि पूर्णतः कार्रवाई करी जाएगी। इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई भी। देखिए, जहां तक मेयर साहब का कहना है कि दबाव बनाने की, उन्हें ये दबाव दिखता है कि अगर भ्रष्टाचारी खत्म हो, ये उन्हें दबाव दिखता है। अगर मैंने टेंडर 40% पे लेके कमीशनखोरी खत्म करने का प्रयास किया है, ये उन्हें दबाव दिखाई देता है। वो दबाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया। उनकी जो सेटिंग गेटिंग की फार्मूला था उस पर पानी फेर दिया है। इसमें सब ठेकेदारों ने मेरा सहयोग किया है, लेकिन मेयर साहब खुद कहते हैं कि दबाव एक ठेकेदार एक मेयर पे क्या दबाव बनाए। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर रुड़की शहर में भी बिल्डर्स की मनमानी के मामले सामने आने लगे हैं। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर ये बिल्डर्स अपने फ्लैट मनमाने दामों पर लोगों को बेच तो देते हैं, पर सुविधाओं के नाम पर अपना पल्ला झाड़ देते हैं।
आपको बता दें कि रुड़की शहर के सलेमपुर के पास पुरुषोत्तम रेजिडेंसी के नाम से कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें फ्लैट्स बनाए गए हैं और बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से आमजन को लुभावने वादे कर मोटी रकम वसूल फ्लैट बेचे गए थे। साथ ही साथ यहाँ के निवासियों ने आरोप लगाए हैं कि जो बातें उन्हें फ्लैट बेचते समय बताई गई थी, वो सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही। लाइट आती है दिन में तो पूरी 8 ही घंटे में कितने लाइट आती है, 15 मिनट लाइट आती है तो 2 घंटे का कट लगता है। उसके बाद फिर 15 मिनट लाइट आएगी, फिर 2 घंटे का कट लगता है। जगह जगह बिजली के नंगे तार छोड़े गए हैं, स्ट्रीट लाइट के जितनी भी वायर है सारी नंगी है। वहीं जब इस संबंध में उनसे बात की गई तो बिल्डर्स ने इनके साथ बदतमीजी भी की और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दे डाली। फ्लैट के खरीदार सुमित चौधरी का कहना है कि 3 साल पहले इन्होंने यहाँ फ्लैट खरीदा था, तब इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं बताई थी। 6 महीने में भी ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी, पर आज 3 साल होने के बाद भी यहाँ कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। दर्जनों परिवार के लोग यहाँ परेशान हैं और साथ ही साथ गेट पर भी कोई सैनिटाइजर और चेकिंग की व्यवस्था भी नहीं की गई। और अब जब 3-4 दिन पहले मैनेजर से मीटिंग के दौरान हमने अपनी बात रखी तो इन्हीं के साथ ही एक महिला कर्मचारी ने हमारे साथ बेहद बदतमीजी की और गाली गलौज तक कर डाला। ये सर हम पिछले 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे और इन लोगों ने हम यहाँ से बहुत सुविधाएं देने के वादे कर रखे थे, ये देंगे वो देंगे। उसमें तो सिर्फ हमें पानी दिया जाता है, यहाँ ना लाइट है, कोई सुविधा यहाँ हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद हम ऑफिस में हमारे लोग जाते हैं तो ये लोग हमारे जेंट्स के आगे इस लेडीज को खड़ा कर देते हैं। ये कहती है, ये देखते आदमियों का कपड़े उतारने की धमकी देती है कि मेरे तो कपड़े फाड़े हैं। उसके बाद इसने जाकर झूठी रिपोर्ट कर दी है और इनके ऊपर मुकदमे कर दिए झूठे, और उसके बाद कहती है मैं आत्महत्या कर लूंगी। यहाँ तक हमें डरा रही है कि तुम लोग कोई भी एक्शन लोगे तो मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, अब देखो बरसात आने वाली, इसमें इतना पानी भर जाएगा। हमारे बच्चों का इतना भय, हम अपने बच्चों को अकेला यहाँ नीचे नहीं छोड़ सकते। आए दिन हमें यहाँ सांप दिखते हैं रोड पे, आए दिन दूसरे दिन सांप। बिजली के तार नंगे छोड़े गए हैं, बिजली के सारे तार। हमारी रेलिंग में 3 बार करंट आ चुका, 3 बार करंट आ चुका हमारी रेलिंग के अंदर ही, जो सीढ़ियों की रेलिंग है। अब बताओ हम कहाँ से जाएंगे? हम मौजूद थे, हम सब लेडीज वहाँ पर थी, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने हमें वापसी गाली दी, बदतमीजी करी प्रदीप ने और अग्रवाल ने। हमारे को ये बोलती है मैं तो तुम्हें ऐसा कर, हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी यहाँ से फ्लैट लेने से पहले इनकी इंक्वायरी करे। हम नहीं चाहते, पूरे क्षेत्रवासियों से कहती हूँ कि पुरुषोत्तम रेजिडेंसी में कोई फ्लैट ही ना ले। पहले बुझला कर हम फ्लैट लेने के लिए वो करते हैं, फिर उसके बाद कोई भी सुविधा नहीं देते और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी, जबकि वहां महिलाएं भी मौजूद थी। वहीं कॉलोनी की महिलाओं ने ये भी बताया कि कॉलोनी में जगह जगह बिजली के नंगे तारों को भी छोड़ा गया है, जिससे बच्चे भी वहां खेलते हैं और बच्चों को भी खतरा है। तारों को अंडरग्राउंड भी नहीं किया गया और 200 से ज्यादा कट लगाए गए हैं। बरसात के मौसम में पानी भी कई फुट तक भर जाता है, जिससे बहुत बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। वहीं अब लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दर्जनों परिवार परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोग डरे भी हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के बिल्डर्स पर किस तरह की कार्रवाई होती है। मेरा नाम पुरुषोत्तम रेजिडेंसी है, इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर में ये स्थित है। इसमें हमने लगभग 3 साल पहले फ्लैट लिया था। इनके जो डायरेक्टर हैं वीके अग्रवाल जी और प्रदीप धावन जी, उन्होंने हमें जो जो सुविधाएं यहाँ पर बताई थी, उन सुविधाओं का 30% भी उन्होंने हमें 3 साल में करके नहीं दिया। हमारे पास इसका पूरा परफॉर्मा है, रोज ये न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं कि हम ये यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं। हम लगभग 1-1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ पर कि हमें जो सुविधाएं बताई गई थी, पूरी रेजिडेंसी ये संघर्ष कर रही है कि हमें जो सुविधाएं बताई थी वो काम करके दीजिए। कुछ लोग और कुछ हमारी कॉलोनी की लेडीज इन लोगों से मिलने के लिए गए थे। जैसे ही हम वहाँ, मैं इनके यहाँ के मैनेजर हैं जो डायरेक्टर साहब, उनसे बात करने लगे। इनकी एक सेल्स वुमेन है लेडीज, उसने हम सबके साथ बदतमीजी करी। हम तो चुप हो गए, लेकिन हमारी लेडीजों ने उसका जवाब दिया। उससे पूछा कि तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो। तो जब उसकी नहीं चली, वहाँ पे कोई सब उन्होंने फैसला करा दिया, तो उसने एक झूठी तहरीर सुबह 22 तारीख को थाने में दी। उसमें लिखवाया कि मेरे कपड़े फाड़े हैं, जबकि वीडियो हमारे पास है, उसमें कोई कपड़े नहीं फटे हैं, कोई उसमें ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। पानी यहीं पर भरा रहता है और डेंगू, पिछले साल भी यहाँ पर डेंगू पूरे भारत में ही फैला था और डेंगू की बहुत शिकायत आती है हमारी कॉलोनी से। इसीलिए आती है कि वो पानी यहाँ पर गंदा भरा रहता है, जैसे बहुत तरह पूरा भर जाता है बरसात के मौसम में, पूरा तालाब की तरह। बच्चों के डूबने का अंदेशा रहता है, वहाँ बच्चों के डूबने का अंदेशा पूरा रहता है। एक बच्चा गिर भी गया था, पानी थोड़ा था, बच गया था। पिछले साल यहाँ बच्चा गिरा भी था। अगर बच्चा डूब, ये तो कहते हैं खुद जिम्मेदार हो आप लोग।
ये तो अब हमें डराने लगे हैं झूठे मुकदमों से। अब इन्होंने लेडीज इसीलिए रखी है कि अब ये हमें तो कुछ भी कह देंगे लेकिन लेडीज को कुछ नहीं कहेंगे। नंगे पड़े हैं जी, अब तो अभी दिखाए भी हैं हमने। और सारी नालियां जो है, नालियों का को मैदान में जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं इनके अंदर ही छोड़ दिया गया है पानी को। उससे मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, बदबू होती है। कई बार इस बात के लिए कहा है। आप झाड़ियां देख लीजिए, खाली जगह प्लॉट्स में कितनी झाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, इनमें से सांप निकलते हैं और कीड़े मकोड़े निकलते हैं। कल भी मेरे ब्लॉक में, ए ब्लॉक में सवेरे 7:30 बजे सांप निकला। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं जी, किसी को कोई इंसिडेंट हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कौन जिम्मेदार है? कई बार कहा है, कोई नहीं सुनता। सप्लाई बिजली की जो है यहाँ पे रूरल में दे रखी है, जितने रेजिडेंसेज हैं, जितने फ्लैट हैं उनमें, और खुद अपने ऑफिस में जो है इन्होंने टाउन की ले रखी है। कई बार इनसे बात हुई है, तय भी हुआ था कि जी हम इसकी टाउन की सप्लाई दे देंगे यहाँ पर, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं। कितने घंटे की बिजली आती है आपकी? मेरा ख्याल 10-15 बारी लाइट जाती है जी। दूसरे माधोपुर फीडर की लाइट है। अब आइडियल से भी पता करते हैं कितनी कट हो सकती है। नगर निगम रुड़की और ऊर्जा निगम में बिजली के लिए लगातार तनातनी बनी रहती है। आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की के 20 नए वार्ड जुड़े थे, साथ ही कई क्षेत्रों की स्ट्रीट लाइट का निगम ने कनेक्शन नहीं लिया। इसकी ऊर्जा निगम ने कहा कि यदि किसी तरह की बिजली चोरी हुई उसका बिल निगम से वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा निगम को स्ट्रीट लाइट को डालने के लिए एस्टीमेट मांगा गया था, लेकिन ऊर्जा निगम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा ऊर्जा निगम कनेक्शन देने में देरी कर रहा है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि निगम को बिजली बिल देना पड़ेगा ताकि बिजली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी हम उस पर उनसे बिजली का बिल लेंगे। अगर उन्होंने हमें जितने भी उनके यहाँ लाइट्स हमने लगी हुई है उनका गिनती कर ली है, उसका उनको उतने यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो डेफिनेटली उसमें चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए। नए क्षेत्र आप देखिए कि नए क्षेत्र आज से 4 साल पहले जुड़ गए थे, कुछ अभी 6 महीने पहले जुड़े हैं, साल भर पहले, लेकिन ज्यादातर गांव 8 गांव बड़े बड़े गांव 2015 अक्टूबर में जुड़ गए थे। और उसके बाद 2016 में तत्कालीन महापौर श्री यशपाल राणा जी ने भी पत्र लिखा था विद्युत विभाग को कि वो इन सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लाइन डाले या फिर उसका हमें एस्टिमेट बना के दे ताकि हम उसका पेमेंट कर सकें। और ये विद्युत विभाग की जिम्मेदारी भी है कि वो इसमें स्ट्रीट लाइट के लिए हमें लाइन उपलब्ध कराए ताकि हम कनेक्शन लेकर के लीगल तरीके से स्ट्रीट लाइट लगा सके और उसका फिर हम जो भी बिल आएगा हम पे करेंगे। पर अभी तक भी वो नहीं हो पाया है। उसके बाद दोबारा हमने लगभग 1-1.5 साल पहले भेजा था लेटर उनके पास, और अभी हाल ही में 4 महीने पहले भी भेजा है रिमाइंडर के तौर पर कि वो हमें उसका एस्टिमेशन करा दें और बता दें कि कितना एस्टिमेट इसमें लगेगा ताकि हम उसके लिए उनको इंतजाम धन का कर सकें या सरकार से मांग कर सकें। चोरी की लाइट उनकी दृष्टि में चोरी की है, हालांकि वो बिल भेज रहे हैं उसका, तो फिर चोरी कैसे कर सकते हैं? स्थिति बड़ी साफ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेंसर बेस्ड लाइट लगा रहे हैं, यानी जहां पर भी लाइट लगा रहे हैं वहां सेंसर लगा दे रहे हैं ताकि जैसी रोशनी होती है वो जल जाएगा और रोशनी बंद होती है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बिल तो हमारे पास आ ही रहा है उनकी तरफ से। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।